ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। CSS के फर्स्ट लेसन हमारा हो गया था, उसके बाद सेकंड लेसन में हमने प्रैक्टिस की थी, फिर अब थर्ड लेसन है हमारे पास CSS इंक्लूजन एंड रूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ CSS हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन को हम इनलाइन CSS कहते हैं, इंटरनल को हम ऑन पेज CSS कहते हैं और एक्सटर्नल को हम ऑफ पेज CSS भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, CSS रूल ओवरराइडिंग। जब हम इसको देखते हैं एक वेब पेज के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कौन सी CSS पहले लोड होगी। अगर मैं यहाँ पे आके किसी वेब पेज पे देख रहा हूँ और उस वेब पेज के अंदर इनलाइन CSS लगी हुई है, तो सबसे पहले इनलाइन CSS लोड होगी और पता चलेगा हमें कि इस पर्टिकुलर हेडिंग के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, डिव के ऊपर कौन सी CSS है इनलाइन के अंदर जो लिखी हुई होगी, सबसे पहले वो लोड होगी। उसके बाद सेकंड आपके पास जो CSS होगी इंटरनल जो हुई हुई होगी वो लोड होगी, और थर्ड लास्ट में जाके आपके पास जो हम फोल्डर्स बनाते हैं, CSS का फोल्डर बनाया और उसके बाद हमने जो है वो एक्सटर्नल style.css का फोल्डर बनाया, लास्ट में जाके वो जो है लोड होगी। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, अगर मैं जो है वो यहाँ पे आके पहले ही एक्सटर्नल CSS को लोड करना चाहता हूँ, तो एक हमारे पास कीवर्ड आता है उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट। तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट लिख लेते हैं, तो हमारे पास किसी भी फाइल में CSS हो, लेकिन जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट जहाँ लिखा हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ वही CSS लोड होगी सबसे पहले, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये कोड है, मास्टरिंग CSS मीन्स टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ हाउ यूजर्स एक्सपीरियंस योर वर्क। लोगों को आपका काम किस तरह का प्रेजेंटेबल बन के नजर आएगा, वो काम सिर्फ और सिर्फ CSS का है, तो इसको मास्टर करना आपका आर्ट है, ठीक है, वो आपको करना चाहिए। अब हमारे पास है CSS कमेंट्स। कमेंट्स हेल्प एक्सप्लेन कोड, ठीक है, आप जो है वो कमेंट्स को यूज कर सकते हो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए भी। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट होता है CSS के अंदर भी। तो CSS के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो। उसके यूजेस क्या है? मेक्स कोड रीडेबल, आप कोड को बाद में भी पढ़ सकते हो। हमेशा ही बात याद रखना, क्लीन कोडिंग करना और कोड जो है वो जितना कम हो सके उतना कम करना, ठीक है। क्लीन कोडिंग से क्या होगा कि आप उस कोड को दोबारा यूज कर सकते हो और उसके बाद आप जो है वो उसको रीड कर सकते हो उस कोड को। हेल्प्स डिबगिंग, आसानी से एरर्स वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। ब्राउजर भी जो है वो कुछ चीज़ों को, कुछ एरर्स को, और दूसरा ये कि कमेंट्स को स्पेशली इग्नोर कर देता है, कमेंट्स को वो लोड नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड आपके सेशन में ये सारी चीज़ें थी। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप CSS को इम्पोर्टेंट करके यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर हमारे पास क्रिएटेड था माई साइट का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, VS कोड ओपन करता हूँ और VS कोड के अंदर आके मैंने कहा फाइल, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास मौजूद है माई साइट। इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे आके फिलहाल इन फोल्डर्स को डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम करते हैं, इंडेक्स पे आए, इंडेक्स पे आके इसको भी रिमूव कर दिया और यहाँ पे आके मैंने लिखा HTML5। तो HTML5 से भी वही कोड स्निपेट आता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी वही कोड स्निपेट आता है। तो मैं यहाँ पे आके बॉडी टैग में आता हूँ और बॉडी टैग में आने के बाद मैंने आके लिखा H1 के अंदर आके मैंने लिखा स्टाइल। कलर जो है वो क्या हो जाना चाहिए? रेड। किसका? वेलकम टू प्रोग्रामिंग का। अब मैं यहां पे आके क्या करता हूं, मैं यहां पे आके क्लास लगा देता हूं, ठीक है। और यहां पे आके मैंने क्लास में लिख दिया हेडिंग, और यहां पे आके टाइटल में लिख देता हूं मैं स्टाइल CSS ओपन किया डॉट हेडिंग, और यहां पे आके मैंने लिख दिया कलर ग्रीन, ठीक है।
इसी तरह मैं यहाँ पे आगे एक्सटर्नल CSS का एक फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर आगे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाई style.css, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉट हेडिंग, और हेडिंग के अंदर आके मैंने लिख दिया कलर ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे आके इसको लिंक दे देते हैं और लिंक देने के बाद CSS और style.css। अब चेक करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा कलर लोड हो रहा है। ठीक है, कौन सा कलर लोड हुआ, रेड। किस CSS का है, इनलाइन का है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इनलाइन CSS जो है वो हमारे पास पहले लोड होती है एज कंपेयर टू ऑन पेज या इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल और ऑफ पेज CSS। अब मैं यहां पे आके लिखता हूं इंपॉर्टेंट, यहां पे आएगा। अब चेक करते, इनलाइन को छोड़ दिया, ऑन पेज को छोड़ दिया, एक्सटर्नल CSS को लोड कर दिया कि भाई एक्सटर्नल CSS जो है वो उसको आप लोड कर सकते हो। आप यहां पे चेक कर लो। क्लियर, समझ आ गए सबको, पक्का? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं और यहां पे आके एक और टैग मैं आप लोगों को बताता हूं। इसी के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक छोटा सा नेविगेशन बार बना लेता हूँ। आप लोगों को तो अब आता होगा नेविगेशन बार बनाना, डिव, और डिव के अंदर आके मैंने यहाँ पे आके क्लास दे दी। क्लास देने के बाद मैंने यहाँ पे आके बताया कि ये मेरे पास एक नेव बार होगा, और इसके अंदर आके मैंने लिख दिया UL के अंदर आके मैंने लिख दिया LI के अंदर आके मैंने लिख दिया एंकर टैग, और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया होम। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आके फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास होम आ गया। होम के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अबाउट अस, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गए। तो स्टाइलिंग यहीं कर लेते हैं पहले, ऐसे ही है, फिर एक्सटर्नल CSS में इसको थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने लिखा ULLI और एंकर का टैग, और इसको आके मैंने कहा कि भाई क्या हो जाना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है जी, यहाँ पे आए, रिलोड किया, ये हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे आके अब होगी टेक्स्ट डेकोरेशन, बल्कि हो चुकी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं UL के अंदर आके LI के अंदर आके हमारे पास है लिस्ट स्टाइल नन, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने कहा कि भाई डॉट नेवबार हमारी क्लास का नाम है, और यहाँ पे आके हाइट दे दो इसकी 50px, और यहाँ पे आके विड्थ दे दो इसकी 100%, और यहाँ पे आके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दो लाइट। आ गया। अब यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे आके इसको कहते हैं कि भाई ये मेरे पास क्या हो जाए, 15px हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके इसको कहते हैं कि भाई ये मेरे पास फॉन्ट वेट जो है वो इसका 800 हो जाए, और यहाँ पे आके इसका फॉन्ट कलर जो है मेरे पास क्या हो जाए, कलर इसका मेरे पास क्या हो जाए, वाइट हो गया। वाइट अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक करते हैं, ब्लैक हो जाए। और यहाँ पे आके एक और काम हो, एक और काम क्या हो कि यहाँ पे आके UL के अंदर LI के अंदर एंकर टैग पे आके हॉवर जब मैं करूँ तो कलर जो है वो कलर क्या हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आके रिलोड किया, और यहाँ पे आके चेक करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ,
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक इमेज का बॉक्स आ जाएगा। मैं इमेज नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डिव बना रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास जो है वो क्लास के अंदर आके मेरे पास है इमेज। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लिखा डॉट इमेज, और इमेज के अंदर मेरे पास आ गया हाइट 500 px, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर रेड। ये मेरे पास आ गए। अब मैं इसके नीचे क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे मैं एक और डिव बना रहा हूँ, और डिव के अंदर डिव बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक और चीज समझ आए। यहाँ पे आके मैंने कहा कि मेरे पास बॉक्स 1 है, इस डिव को मैं फर्दर डिव्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके कहा कि ये मेरे पास डिव है, उसके अंदर क्लास लिखी कि ये मेरे पास सब बॉक्स 1 है, और यहाँ पे आके हमारे पास एक और है सब बॉक्स 2। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सिर्फ कलर्स दे के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डॉट बॉक्स 1 के अंदर आके मैंने हाइट दी इसको 500 px, विड्थ दी इसको मैंने 30%, बैकग्राउंड कलर दिया इसको मैंने लाइट ग्रे। बन गया बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इमेज आनी चाहिए और यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे इमेज के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, सब बॉक्स। यहाँ पे आए डॉट सब बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास आ गई हाइट बन गया बॉक्स। अब इसको सेंटर में लाना है। ये 30% है, इसको आगे 1000 कर दो और इसको आगे क्या कर दो, रेड वाला होगा ना। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सेंटर में लाना है। यहाँ पे आके लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट 50%, 50% ज्यादा हो गया 30%। ठीक है, अब मार्जिन टॉप 5%। ये मेरे पास यही नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आके पैडिंग देख के चेक करता हूँ। पैडिंग में भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इसको हमें एक और जो है वो डिव देना पड़ेगा, तो फिलहाल इसको रखते हैं और यहाँ पे आके हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। हो गया राउंड। अब इस राउंड के अंदर हम इमेज लगा सकते हैं। इमेज किस तरह लगाओगे, इमेज नॉर्मली इसी डिव के अंदर लगाओगे और वहीं पे वो आएगी। क्लियर, समझ आ गया। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे।